बिहार का विधानसभा चुनाव क्या चिराग पासवान के लिए एक सबक होगा? क्या चिराग पासवान अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहें या फिर गठबंधन तोड़ दें? जिस सम्मानजनक सीटों का जिक्र चिराग पासवान के जरिए किया गया, माना जा रहा है कि वो सम्मानजनक सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नहीं मिलने वाली है। यानी कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगभग खाका तैयार हो गया है। इसके अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर और जेडीयू पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इन दोनों दलों के अलावा अगर अन्य दलों की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मात्र 20 सीटें मिलने का अनुमान माना जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बीच में जो सीट बंटवारा होगा, इसमें चिराग पासवान के पाले में 20 सीटें ही आएंगी। जबकि चिराग पासवान ने यह कहा था कि हम अपनी पार्टी को आवंटित सीटों की सम्मानजनक संख्या पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि सम्मानजनक सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए, जिसमें 40 सीटों का जिक्र किया गया था। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि गठबंधन में 20 सीटों पर ही चिराग पासवान की पार्टी को सिमटाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके अलावा 2 दल और हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी आते हैं। माना यह भी जा रहा है कि दोनों पार्टी को 10-10 सीटें या इससे कम सीटों पर सिमटाया जा सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि 20 सीटों के आधार पर क्या चिराग पासवान क्या कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान की पार्टी ने बार बार ये कहा था कि अगर मन मुताबिक सीटें नहीं तो अकेले अपने दम पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी।